शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आईएएस के पाठक आए दिन राज्य के शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए कड़े फैसले लेते हैं। इसके लिए कभी वह अधिकारियों पर नकेल कसते हैं तो कभी छात्रों पर शिकंजा कसते हैं। इसी कड़ी में अब विभाग ने बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए शिक्षा विभाग ने होमवर्क के लिए एक मासिक कैलेंडर जारी किया है। इसके तहत बच्चों को अब सिलेबस से अलग अन्य चीजें भी सिखानी होगी। तो आइए आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं। दरअसल बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए मासिक शैक्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। साथ ही बच्चों के लिए होमवर्क करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। उदाहरण के तौर पे आपको बता दें तो कक्षा 1 के बच्चों को अक्षर ज्ञान होना चाहिए, 1 से 99 तक की गिनती और 20 तक की उल्टी गिनती याद करानी होगी। वहीं कक्षा 8वीं के बच्चों को होमवर्क में टीवी पर होने वाले अंग्रेजी डिबेट को सुनना होगा, कक्षा में उसका विमर्श करना होगा। इसके अलावा बच्चों को छुट्टी के दिन प्रोजेक्ट वर्क भी दिया जाएगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को लिखा है कि इन दिशा निर्देशों का अनिवार्य तौर पे पालन किया जाए। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य निदेशक बी कार्तिकेय धनंजय ने इस मामले में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से 2 दिन के अंदर उनकी राय मांगी है। कक्षा 8 के होमवर्क में हिंदी और उर्दू की पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य किताबों को पढ़ाना है, टीवी पर अंग्रेजी की डिबेट सुननी होगी। इन सबको अपने समझ से लिखना और बताना होगा। गणित में वर्ग मूल और घनमूल, रैखिक समीकरण, बटा और वैज्ञानिक धारणा के आधार पर दैनिक जीवन के उपयोग आदि सिखाने होंगे। कक्षा 5 के बच्चों को व्याकरण याद कराना होगा। वहीं कक्षा 7 के बच्चों को कहानी, कविता का संक्षेपण, मुहावरा और लोकोक्तियां आदि बतानी होगी। और कक्षा 5 के बच्चे के लिए हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी का व्याकरण आदि की जानकारी होमवर्क में याद करानी होगी। कक्षा 1 के बच्चों को सिखानी होगी कि 20 तक की उल्टी गिनती। साथ ही बच्चों को हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी वर्ण और अक्षर लिखना याद होना चाहिए। इसी तरह कक्षा 2, 3 और 4 के लिए होमवर्क के विषय में निर्धारित किए गए हैं कि प्रत्येक कक्षा के लिए जो है अवकाश के दिन का बतौर होमवर्क प्रोजेक्ट वर्क भी बताया जाएगा। मासिक शैक्षिक कैलेंडर पर प्रत्येक कक्षा के प्रति विषय के पाठों को महीनों में बांट दिया गया है। कोशिश की गई है कि प्रत्येक माह औसतन 2, अधिकतम 3 और न्यूनतम 1 पाठ का अध्यापन जरूर कराया जाए। इसी के हिसाब से मासिक टेस्ट भी होगा। शिक्षकों को प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देनी होगी और कॉपियों का मूल्यांकन भी करना होगा। तो ये तमाम दिशा निर्देश जो है शिक्षकों के लिए निकाले गए हैं, बच्चों के लिए निकाले गए हैं, ताकि बच्चों का पढ़ाई जो है, सिलेबस जो है वो पीछे ना छूटे, उनका पढ़ाई टाइम पे पूरा हो सके और बच्चे को सभी चीज़ों का ज्ञान जो है सरकारी स्कूल में मिल सके। इसको देखते हुए शिक्षा विभाग ने मासिक कैलेंडर जारी किया है और इस कैलेंडर के हिसाब से ही बच्चों को पढ़ाना है, उनको होमवर्क देना है और तमाम चीज़ों के लिए दिशा निर्देश भी दिया जा चुका है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।